अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, मीडियन, और ये वाला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी ग्रुप्ड डेटा हमारे पास अवेलेबल है। XI, FI, 15, 21, 27, 30, 35, 3, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, हम 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे पास होते थे तो हम उसको, हालांकि मे बी एनसीईआरटी में तो भी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थे भी नहीं, वो सिर्फ आपके पास कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। एडिशनल क्वेश्चन में ज़रूर ये आते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम फाइंड करते थे। ठीक है, 3 + 5 8, 8 + this 14, this 21, this 29। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो n आया है, ठीक है, मीडियन ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, या जिसको हम बोलते हैं कि 2th टर्म्स। ठीक है, फिफ्टीन CF में देखोगे तो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 30। तो मीडियन क्या हो गया, 30। अब हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं, XI माइनस मीडियन। तो XI माइनस मीडियन, 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 -15, -9, -3, दिस इज 0, दिस इज +5। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ XI माइनस मीडियन, 15, 9, 3, 0, 5। अब हमारे पास मीडियन तो इवैल्यूएट हो गया, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। मीडियन को तो हम यूज कर रहे हैं, बट मीन डेविएशन क्या कहता है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेविएशन। तो हमें क्या निकालना है, अब मीडियन तो हम यूज कर ही रहे हैं, अबाउट मीडियन तो हो है, अब हमने निकालना है उसका क्या है, अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा, FI इंटू XI माइनस मीडियन। बस अब हमारे पास ये दो चीजें हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 45, फिर 9 × 5 45, 3 × 6 18, फिर ये 0, फिर ये 40, 90 पे 10
100, 140, 148। अब हमें निकालना है MD अबाउट मीडियन। 148 ओवर फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो 29, ये हमारे पास यहाँ पे है। इसको सॉल्व करके देखिए बेटा। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेंथी क्वेश्चन है, इनमें टाइम लगता है और आपको अच्छे ढंग से ये करने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने भी वो 4 लिख दिया था, 2 को लिखने, जहाँ पे 2 लिखना था वहाँ पे 4 लिख दिया था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 29 इंटू 5 145 होता है बेटा 5, फिर रिमाइंडर 3 बचा है तो ये आ गया 5.1। सो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और फॉर द ग्रुप्ड डेटा इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे इवैल्यूएट करेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये वीडियो भी लेंथी होती जा रही है और ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन आप खुद करोगे और पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ अब आपको फॉर द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप वाले में। बेटा एक क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ अब आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए इट्स ओके, बाकी आप खुद रिवाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी वाले प्रॉब्लम्स होगी तो आप पूछेंगे। नो डाउट ये लेंथी क्वेश्चंस होंगे, स्टैट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस लेंथी ही होते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं लिटिल बिट मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं कि वो रह जाती है, तो आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास इंटरवल। मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए सीधा आ रहा हूँ बेस मेन बात पे। $300, 3 to 400, 4 to 500, 5 to 600, 6 to 700, 7 to 800। ठीक है। फिर हम क्या करते थे, xi, और xi क्या चीज़ है, प्लस क्या 2 से डिवाइड किया, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है बेटा, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। अब बेटा सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है इसका मीन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है उसका मीन इवैल्यूएट करना है, क्योंकि हमें बताना है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन पहले हमारा टारगेट है कि मीन को इवैल्यूएट करना। और ये देखिए आपके पास बहुत सारी लेंथी फिगर्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी मेथड को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप let us suppose this is equal to A for assumed mean, xi minus A, इसको हम लिखते हैं di, ठीक है। फिर ये भी लिख लीजिए
di/h। ये टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ 10th में एक्सप्लेन किया जा चुका है राजे, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है और टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। xi माइनस 350 माइनस 300, ठीक है, 150 माइनस 350 माइनस 200, फिर आप माइनस 100 पे आ जाइए सीधा, फिर आप 0 पे आइए, फिर आप प्लस 100 पे आइए, फिर प्लस 200, 300 और देन 400। देन वैल्यू ऑफ h 100, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है fi ui। व्हाट इज fi? इन दोनों पे कंसंट्रेशन डालिए, माइनस 12 माइनस 16 माइनस 9 0 7 10 12 देन 12। इनको ऐड कीजिए, ये तो कैंसिल ही कर दो बेटा, ये माइनस 25 और ये बना है, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास बना ये 929, तो टोटल हमारे पास बना प्लस 4। एंड व्हाट अबाउट दिस? fi की ज़रूरत पड़ती है 12 21 31 38 38 38 38 और 12 50। नाउ मीन, ठीक है, a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। ये फॉर्मूला भूले तो नहीं बेटा? ओके, प्लस 4 ओवर 50 इंटू वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 100 टू 8 358। ये हमारे पास x बार बन गया बेटे। यहां तक हमने सिर्फ मीन ही सॉल्व किया है, मीन डेविएशन का प्रोसीजर अब स्टार्ट होने वाला है बेटा। xi माइनस एक्स बार, ठीक है, xi माइनस एक्स बार ये है, और ये हमारे पास आया है 50 माइनस 358। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस 308, ठीक है। देन 150 माइनस 350, यहाँ पे मेरे पास आएगा, देन मेरे पास है 250 माइनस 358 माइनस 108, देन मेरे पास 350 माइनस 358 मेरे पास आएगा माइनस 8, देन मेरे पास है 450 माइनस 358 मेरे पास आएगा 92, देन 550 माइनस 358 मेरे पास आएगा 192, मेरे पास है 650 माइनस 358 292, देन मेरे पास है 750 माइनस 358 ये मेरे पास आएगा 392। अब क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैं एक कॉलम और ना बनाते हुए मैं यहीं पे इसका कर देता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। जब मैं करूँगा तो ये सारे प्लस प्लस, ये तो है ही है प्लस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आने वाला है, नेक्स्ट आएगा मेरे पास, अब क्योंकि हमने डेफिनेशन पे बेस जाना है राजे, डेफिनेशन क्या कहती है कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई डेविएशन की तो उसका अर्थमेटिक मीन, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसका fi इंटू एक्स बार, मेरे को क्या रह गया, अब जो fi है इनकी मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से कीजिए, गलती रह सकती है बेटा इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही बड़ी 1232 1664 64 9 8 9 72 9 80 7 इंटू 7 दूनी 14 9 7 8 64 5 15 10 95 96 4 4 दूनी 8 9 चौके 36 हासिल 3 एंड 3 3 दूनी 6 9 30 हासिल 2। इनको ज़रा आप एक बार टैली कीजिए कि हमारे पास ये सही आया है, और इनको ऐड करते हैं अभी हम, ठीक है। सो यहाँ से जब आप इनको इन टर्म्स को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करने के बाद आप इनको इनका समेशन फाइंड, ये आपके पास एग्जैक्ट फिगर आएगी। तो अब आपको क्या इवैल्यूएट करना है, एम डी अबाउट दिस, वो क्या, अर्थमेटिक मीन। हमारे पास क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 50। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर इवैल्यूएट हो जाएगा। तो राजे, आज मैंने आपको 15.1 एक्सरसाइज में से मीन डेविएशन का कंसेप्ट बताया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाए फॉर ग्रुप्ड डाटा एज वेल एज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 टाइप्स होती हैं, तो दोनों टाइप से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कराया और अनग्रुप्ड डाटा भी करा दिया। अब आपका क्या है कि आपको 15.1 को सॉल्व करना है, और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आपको, फिर भी अगर होंगी तो आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से सॉल्व करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।